हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांग्रेस। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, नाजीवाद में लेबेनस्ट्रॉम की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंश से। फिर क्वेश्चन नंबर 75, सरदार पटेल संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बारडोली सत्याग्रह से। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्योतिराव फुले ने। फिर क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक पद्धति इस पर जोर नहीं देती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महत्व पर। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी की समानता। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जेम्स ब्राइस। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीली। फिर क्वेश्चन नंबर 85, शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुम्पीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 86, फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिजात वर्ग का। फिर क्वेश्चन नंबर 87, मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दांव पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने की अधिक संभावना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के की। फिर क्वेश्चन नंबर 90, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लूट, स्पॉइलर्स प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 91, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें राहत देना। फिर क्वेश्चन नंबर 94, शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत निरस्त्रीकरण योजना थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आइजनहावर। फिर क्वेश्चन नंबर 95, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांसिस फुकुयामा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्ष जुटाव या लोबिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी स्विस और भारतीय संघ के बीच एक सामान्य विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कोलेजिएट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, यह कथन हम एक संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएसए। फिर क्वेश्चन नंबर 100, प्रकृति की स्थिति पर लॉक का विचार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्व राजनीतिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, कौन न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरस्तू। फिर क्वेश्चन नंबर 102, डेविड स्टन के इनपुट आउटपुट विश्लेषण से इनपुट का मतलब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांग और समर्थन। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का एक हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, गेट की उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WTO। फिर क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिकी निवार्द व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। फिर क्वेश्चन नंबर 107, यह कथन यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉन्स जे मॉर्गेंथो। फिर क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसे नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केनेथ वॉल्ट्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 110, 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी 24 की समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 111, राज्य की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी मैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऐतिहासिक सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन जे रूसो। फिर क्वेश्चन नंबर 113, लास्की के अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित के हितों पर ध्यान नहीं देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य। फिर क्वेश्चन नंबर 114, बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख को मापने का मापदंड नहीं था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यथार्थवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट डाहल। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर क्वेश्चन नंबर 118, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, किसने कहा कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा हो? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैधानिक निकाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 122, किसने कहा जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन लॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 123, आश्वासन समिति एक साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विधायी नियंत्रण की। फिर क्वेश्चन नंबर 124, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1855 में। फिर क्वेश्चन नंबर 125, मेयो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक छेनी से छिलने वाला चिजलर। फिर क्वेश्चन नंबर 126, पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मूनी और रेले ने। फिर क्वेश्चन नंबर 127, प्रेरणा का सिद्धांत एक्स प्रतिपादित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डगलस मैकग्रेगर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 130, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अशोक मेहता। फिर क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्य प्राप्त करना। फिर क्वेश्चन नंबर 133, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वीडन। फिर क्वेश्चन नंबर 134, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वोट ऑन अकाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 135, निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला हूवर आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 136, आतंक के संतुलन का सिद्धांत संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु निरोध से। फिर क्वेश्चन नंबर 137, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूगो ग्रोटियस।
फिर क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 139, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना। फिर क्वेश्चन नंबर 140, विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, युद्ध के बाद के निर्माण के वित्त पोषण के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 141, जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 142, विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडवर्ड विडनर। फिर क्वेश्चन नंबर 143, नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साधारण बहुमत की। फिर क्वेश्चन नंबर 144, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 136। फिर क्वेश्चन नंबर 145, कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड डाइसी। फिर क्वेश्चन नंबर 146, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विलोबी। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसने 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 148, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित के विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पोस्ट कोड में शामिल नहीं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसी तरह पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।